हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, जो पूर्ति की लोच है वो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आज आप जानेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे वस्तु का स्वभाव, फैक्टर्स यानी कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव कैसा है ये इस पे डिपेंड करेगा कि पूर्ति की लोच उस पर डिपेंड करेगी कि अधिक रहेगी या कम रहेगी। तो वस्तु के स्वभाव पर पूर्ति की लोच निर्भर करती है। टिकाऊ वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है। उत्पादक के समक्ष उसे तत्काल बेचने की व्यवस्था नहीं होती है। अतः ऐसी वस्तुओं की पूर्ति लोच अधिक होती है। इसके विपरीत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की तत्काल बेचने की व्यवस्था होती है। इसलिए इसकी पूर्ति की विलोच जो पूर्ति की विलोच है वो अधिक होती है, यानी पूर्ति विलोचदार होती है। तो यहाँ पर पूर्ति का जो लोच पे वस्तु का स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर वस्तु टिकाऊ है यानी जिसका संग्रह किया जाता है, यानी जिसको हम रोक सकते हैं, इसका संग्रह कर सकते हैं, तो उसको जो है तत्काल बेचने की व्यवस्था नहीं होती है। यानी हम बाउंड नहीं हैं या कोई जो उत्पादक है वो बाउंड नहीं है कि उसको बेचने के लिए तो उसको वो उसका संग्रह कर सकता है टिकाऊ वस्तु का। मगर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी जो है पूर्ति की लोच अधिक होती है। इसके विपरीत जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं वो उनको रोका नहीं जा सकता है, उनका संग्रह नहीं किया जाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये वस्तु का स्वभाव जो है, नेचर ऑफ गुड्स जो है वो उस पर पूर्ति का लोच पे उसका प्रभाव पड़ता है। नेचर ऑफ गुड्स, इसको हम लिखेंगे नेचर ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट का पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाला उत्पादन लागत। उत्पादन लागत जो है वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। उत्पादन लागत क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका पूर्ति की लोच पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? यदि वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने पर उत्पादन लागत क्रमशः बढ़ती जाती है तो कीमत बढ़ने पर भी उत्पादक पूर्ति को नहीं बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में पूर्ति बेलोचदार होगी। इसके विपरीत उत्पादन बढ़ाने पर यदि उत्पादन लागत क्रमशः घटती जाएगी तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति को बढ़ाएंगे। इससे उत्पादक के लाभ बढ़ते हैं तो पूर्ति जो है वो लोचदार हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन लागत है इसका भी पूर्ति की लोच पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी उत्पादन लागत
बढ़ रही है तो हम उत्पादन जो है वो कम करेंगे, और उत्पादन लागत अगर घट रही है तो उत्पादन को पूर्ति को बढ़ाएंगे। उत्पादक जो है अपनी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाएंगे। इस तरह से लाभ भी बढ़ेंगे और पूर्ति लोचदार होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन की तकनीक, इसका भी असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन की तकनीक, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक क्या है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन की तकनीक क्या है, इसका भी पूर्ति की लोच पर असर पड़ता है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन की तकनीक सरल है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी। अगर तकनीक सरल है तो पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि कीमत के परिवर्तन होने पर वस्तु को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विपरीत जो है वो अगर जटिल है, तकनीक जटिल है, तो इसका उत्पादन पर पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये उत्पादन की जो तकनीक है इसका भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है पूर्ति की लोच पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है समय अवधि। नेक्स्ट पॉइंट आता है समयावधि। समयावधि जो है इसका टाइम पीरियड का भी पूर्ति की लोच पर प्रभाव पड़ता है। समय अवधि का प्रभाव कैसे पड़ता है? ये समय अवधि अगर लंबी होने पर पूर्ति को घटाया जा सकता है। अगर समय अवधि अगर जो है लंबी है तो पूर्ति को घटाया जाता है, जबकि अल्पकाल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच पे इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी पूर्ति को हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ये समय अवधि का भी इस पे असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की उपलब्धि। बाजार की उपलब्धि, एबिलिटी ऑफ मार्केट। एबिलिटी ऑफ मार्केट, इसका भी पूर्ति की लोच पर प्रभाव पड़ता है। एक वस्तु के जितने अधिक बाजार होंगे उसकी पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। यानी कि जो बाजार की उपलब्धि के यहाँ पर कितनी बाजार उस वस्तु को कहाँ उसको जो है पूर्ति उसकी हो रही है, ये भी डिपेंड करेगा। पूर्ति की लोच से इसका प्रभाव पड़ेगा। एक वस्तु के जितने अधिक बाजार होंगे उसकी आपूर्ति की लोच भी उतनी ही अधिक लोचदार होगी। ये बताता है एबिलिटी ऑफ मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक बाधाएं। नंबर 6 पॉइंट, प्राकृतिक बाधाएं, नेचुरल कंस्ट्रेंट्स।
प्राकृतिक बाधाएं जो हैं ये भी पूर्ति की लोच पर प्रभाव डालती हैं। पूर्ति की लोच को प्राकृतिक घटक भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक कारणों से भी वस्तुओं की जो पूर्ति जो है वो नहीं बढ़ती। प्राकृतिक कारणों से भी पूर्ति की लोच नहीं बढ़ती है, तो प्राकृतिक जो बाधाएं हैं वो भी डालती हैं असर इस पर कि पूर्ति की लोच क्या रहेगी उस वस्तु की। और इसके नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम सहन करना। जोखिम सहन करना, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग यहाँ पर यह है कि जो वस्तुएं ऐसी हैं जिनका जोखिम यानी उपक्रमी को जोखिम सहने की क्षमता पर भी पूर्ति की लोच निर्भर करती है। और जितना जो उपभोग जो उत्पादक है जितना जोखिम सहन कर सकता है उस आधार पर भी उसकी पूर्ति की लोच बढ़ती है। तो यहाँ पर जोखिम सहन, रिस्क, कितना रिस्क ले सकते हैं, यानी कोई भी जो उत्पादक है वो कितना रिस्क ले सकता है, इसके आधार पर पूर्ति की लोच प्रभावित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है समय तत्व, टाइम एलिमेंट। समय तत्व समय एलिमेंट जो है वो भी इस पे पूर्ति की लोच पे इसका प्रभाव पड़ता है। यानी एक इसमें इसको हम समय एलिमेंट को 3 भागों में बांट सकते हैं, दीर्घकाल लॉन्ग पीरियड, अल्पकाल शॉर्ट पीरियड और अति अल्पकाल वेरी शॉर्ट पीरियड। तो ये 3 जो समय तत्व हैं वो एक समय जितना दीर्घ होगा, समय जितना लंबा होगा उतनी ही पूर्ति अधिक लोचदार होगी। अल्पकाल में कम लोचदार, अति अल्पकाल में पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति होगी। तो प्यारे बच्चों, ये आप पढ़ रहे थे टॉपिक कि पूर्ति की लोच पर प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपने आज सीखा कि इसके बारे में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।